Hello everybody, welcome in class of MS Word part 6. In this part we discuss about the mail merge. हम लोग चलते हैं और मेल मर्ज को देखने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS Word. तो सबसे पहले हम लोग मेलिंग को क्लिक करेंगे. तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने में जितने भी ऑप्शन सारे आप देख रहे होगे, इनवेलप, लेबल, उसके बाद आपको मेलिंग ऑप्शन, एडिट, रेसिपिएंट एंड कुछ ऑप्शन जो हैं और हाईलाइटेड हैं. कारण क्या है कि अभी तक हमने इस पर कोई काम नहीं किया, इसलिए ये सारे ऑप्शन अनहाईलाइटेड हैं. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेलिंग पर और सबसे लास्ट ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप विजार्ड. मतलब हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर आपका जो मेल मर्ज होगा वो 6 स्टेप में होगा. तो आप 1 बाय 1 करके देखते चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, कितने ऑप्शंस आपको लेने हैं. उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो आप सपोज़ कि आपने लेटर लिया है तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आप बनाने जा रहे हो तो क्या जो करंट डॉक्यूमेंट है उसके साथ, या आपने कोई बना के रखा हुआ है, या फिर आपने पहले से कोई टेम्पलेट का यूज़ करना है. तो इन सभी चीज़ों को आप इस जगह पर यूज़ कर सकते हैं. तो हमने लिया जो करंट एप्लीकेशन से जो मेरा ओपन था उसी को मैंने लिया है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक छोटा सा इन्विटेशन लिखने की कोशिश करी है. जैसे मैंने जो लेटर का जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मा होता है, उसके आधार पर मैंने लिखा कि डियर यू कम एट माई रेस्टोरेंट इन 7 o'clock, आप आ सकते हो, हमारा बर्थडे पार्टी चल रहा है वगैरह वगैरह. ये सारा कुछ लिखने के बाद अब जब ये लेटर आप कंप्लीट कर रहे होगे तो आप देखोगे कि आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको मिल रहा होगा कि आपने न्यू क्रिएट करना है या किसी ओपन को करना है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको देखना है. तो आप इसको यूँ समझ सकते हो जैसे कि हम घरों में चिट्ठी लिखते हैं, तो जो चिट्ठी लिखते हैं, जो इनवेलप होता है या लेटर या पोस्ट कार्ड होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेगमेंट में हमारा एड्रेस बॉक्स होता है और दूसरे में हम इनवेलप के अंदर में अलग से कागज़ के रखते हैं. इनलैंड लेटर या पोस्ट कार्ड पर हमारे पास मैसेज के लिए और एड्रेस के लिए बॉक्स बना हुआ रहता है. तो उन सभी चीज़ों को हम देखते हुए काम कर सकते हैं. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ काम करना है. जैसे अभी मैंने ब्राउज़ को दिखलाने की कोशिश करी. अगर आपके पास पहले से कोई डाटा बैंक बना हुआ है, मतलब आपने लोगों का लिस्ट बना के रखा हुआ है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो. और नहीं तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं. तो अगर हम उस जगह पर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे क्या दिखलाएगा. तो चलिए, अब लेटर मैंने कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही हम इस जगह पर थोड़ा सा इसका जो व्यू जो है उसको हम जूम आउट कर रहे हैं ताकि आपको सही से पता चल सके कि कहाँ पर कौन सा काम होना है. अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो ब्राउज़ है, देखिए आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स आ गया. इस जगह पर आपके पास किसी भी तरह का कोई डाटा लिस्ट नहीं है, मतलब हमारे पास नहीं बना हुआ है. तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं. अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि ब्राउज़ को छोड़ करके हम ऊपर की ओर चलते हैं. देखिए वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. तीसरे ऑप्शंस को क्लिक करना है, यानी क्रिएट न्यू लिस्ट. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने में दूसरा डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ फील्ड्स बने हुए हैं. जैसे हम आगे चल के देखेंगे, जैसे टेबल बनाए थे ना, तो टेबल बनाने में हम लोगों ने ऊपर में हेडलाइन दिया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी फील्ड्स बने हुए हैं. करीब करीब 13 से 15 फील्ड्स होते हैं. आप उससे कस्टमाइज़ कर सकते हो. लास्ट बटन आपके पास कस्टमाइज़ का है, इसमें से मैंने कुछ फील्ड को डिलीट कर दिया हुआ है. मैंने जैसे एड्रेस का 2 लाइन है तो 1 लाइन को हटा दिया, ऑफिस का इन्फॉर्मेशन हटा दिया. अब इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद अब क्या हो गया कि हमारा जो लिस्ट हो गया छोटा हो गया. अब इसमें हम सिर्फ उसके टाइटल, मतलब कि मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी आप देना चाहते हैं, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे विनोद कुमार, राम कुमार वर्मा, या जो भी आप लिखना चाहते हैं. उसके बगल में एड्रेस है और उसके बाद सिटी है. इस तरीके से आप देखिए कि हम बारी बारी से फीड कर रहे हैं. फीड करने के बाद आपके पास देखिए न्यू पर मैंने क्लिक किया, एक नया रो आ जाएगा. यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो. अगर आप फीड करने के बाद, कोई ज़रूरी नहीं कि हम माउस का इस्तेमाल करें, अगर हम टैब का भी इस्तेमाल करते हैं तो उस जगह पर आप देखोगे कि हम एक नए कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे आप नए रो को आइडेंटिफाई करते हैं. जस्ट अभी आप देखो मैंने यहाँ पर टैब का यूज़ किया, एक नया रो मेरे पास आ गया. फिर सारे कॉलम्स को हम फीड करेंगे. इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर 3 को फीड कर दिया है और 3 और ले लेते हैं. चलिए 6 बना देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी. इस तरीके से आप अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं. लिस्ट जब आप तैयार कर लोगे तब इसके बाद आपका काम होता है कि उस फील्ड को, जो भी आपने इस इंफॉर्मेशन को रखा है, आपने उसे मर्ज करना होता है.
तो जैसे ही हम इस काम को कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शंस हमने फीड कर लिए, 4 रो हमने कंप्लीट कर लिया। 5th रो जा रहा है और 5th रो में ये मैंने नाम लिखा, उसके बाद उसके सेकंड नाम को लिखा, उसके बाद मैंने सिटी को लिखा, उसके बाद उसके एड्रेस को लिखा। जो भी है आप सीक्वेंस बना सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये तय करना आपका काम है। इसके लिए आप कस्टमाइज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए छठा ऑप्शन भी मैंने, छठा रो भी हमने यहाँ पर फीड कर दिया हुआ है। अब फीड करने के बाद आप देखोगे कि हमारा डेटा लिस्ट तैयार हो चुका है। आप चाहो तो उसमें ज़्यादा भी ले सकते हो, जो भी आपको आपकी चॉइस है। आप 10 12 15 100 जितने भी आप इन्विटेशन बनाना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पर मैंने लिखा, उसके बाद पटना लिखा। पटना लिखने के बाद मैंने इसे ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करोगे, लिस्ट को जैसे आप कंप्लीट करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि गिव योर नेम, फाइल नेम, जो एड्रेस लिस्ट आपने बनाया है उस एड्रेस लिस्ट को आप नाम दे दो। तो मैंने वहाँ पर लिखा माय एड्रेस, और माय एड्रेस लिखने के बाद मैंने उसे ओके किया। तो देखिए आपके सामने में जो आपका लिस्ट है वो आपके सामने में आ चुका है। असेंडिंग ऑर्डर में है, आप चाहो तो इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ओके कर लेना है। अब आपका देखिए इस जगह पर वंस अगेन आपका जो लिस्ट है वो पहले लाइन में चला गया। अब हमने यहाँ पर से नेक्स्ट करना है। साथ ही साथ देखिए कि आपके कुछ ऑप्शंस जो रिबन पर थे वो भी आपके एक्टिव हो चुके हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा गेटिंग्स लाइन एंड एड्रेस ब्लॉक। तो चलिए पहले हम लोग एड्रेस ब्लॉक को लेते हैं। हमने नीचे में देखिए आपके लेटर की जगह पर एड्रेस लिखा और एड्रेस ब्लॉक को मैंने क्लिक किया। आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपने सिर्फ ओके कर देना है। तो डबल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में आपका एड्रेस ब्लॉक आ गया। उसी तरीके से डियर के हटाते हुए हमने यहाँ पर ग्रीटिंग्स लाइन लेना है। उस ग्रीटिंग्स लाइन में आप जो आपका सिस्टम है वो खुद ब खुद आपको ग्रीटिंग्स लाइन दे देगा, आपने सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये भी डबल एंगुलर ब्रैकेट में आपके सामने में आ चुका है। अब इसका हम लोग चलेंगे प्रीव्यू देखने के लिए। देखिए आप रिबन पर भी जाएंगे तो उस जगह पर जहाँ पर माउस मूव करा वहाँ से भी प्रीव्यू ले सकते हैं, और इसके आप 5वें स्टेप में भी जब मूव करेंगे तो वहाँ से भी आपको प्रीव्यू मिलना। साथ ही साथ अपने रिकॉर्ड को लेफ़्ट टू राइट, मतलब 1 to 6 या 6 to 1 आप मूव कर सकते हैं। आप अपने लिस्ट को देख सकते हैं कि मेरा जो प्रीव्यू सही है या नहीं है। चलिए प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू के लिए भी देखिए आपको रिकॉर्ड को जो वहाँ पर ऊपर में आपने देखा था रिबन पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, आप रिकॉर्ड को आगे पीछे करके देख सकते हैं। साथ ही साथ एड्रेस को देख रहे हैं आप प्रॉपर वे में देख लेने के बाद लास्ट स्टेज जो है आपका वो आपका आएगा 6 स्टेप। यानी कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर 6 स्टेप है। अब इस जगह पर आपको प्रिंट एंड इंडिविजुअल मिलेगा, तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। अगर प्रिंटर पर करना चाहते हैं तो प्रिंट पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऑल दिया हुआ है, फिर आपके पास जितने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो ओके करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर लेटर 1 के नाम से आपके पास टाइटल आएगा और आपको 6 पेज यहाँ पर मिलेंगे। देखिए आप मूव कर रहे हैं, देखिए 1 by 1 आप देखोगे तो यहाँ पर 6 लेटर्स जो है हमारे सामने में आ चुका है। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेल मर्ज एक एसेंशियल पार्ट है और सीखना इसे बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और ये से आप बहुत ही आसानी से इसकी मदद से आप एक से अधिक लोगों को लेटर भेजने की तैयारी कर सकते हैं। यह रहा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उसका जो लेटर था, आपका जो आउटपुट था वो भी आपके सामने में आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपके पास बैक भी जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको बैक करके आप देख सकते हो जहाँ से चले थे। लेटर से शुरू हुआ था, फिर करंट डॉक्यूमेंट, फिर आपका डेटाबेस, इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू एंड आपका लास्ट में फाइनल आउटपुट। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड। अब नेक्स्ट हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू वर्क विदाउट दिस विज़ार्ड। हम बिना इस विज़ार्ड के, देखिए हमने यहाँ पर ओके किया, इंडिविजुअल पर आपके सामने में है, जो लेटर आपके सामने में आ रहा है ठीक उसी तरीके से वापस आपको मिलना है। तो एक बार फिर से हम लोग चलते हैं और इसे देखते हैं विदाउट विज़ार्ड, मतलब कि हम रिबन की मदद से यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विदाउट विज़ार्ड। फिर वंस अगेन मेलिंग पर गए, हम लोगों ने यहाँ पर लेटर को सिलेक्ट किया। लेटर को सिलेक्ट करने के बाद एडिट रिसिपेंट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अब क्या है कि न्यू लिस्ट बनाना है या पुराना ओपन करना है। चूँकि जस्ट हम लोगों ने क्या किया है
की एक लिस्ट बनाया है, वंस अगेन उसी लिस्ट को ओपन करते हैं। जैसे हम इस जगह पर ओपन ओल्ड फाइल को करेंगे, देखिए माई एड्रेस के नाम से मेरा फाइल है, ओपन किया। ओपन करने के बाद अब देखिएगा कि बाकी की जितने सारे ऑप्शन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। इस जगह से मैंने लिस्ट को वेरीफाई कर लिया कि वाकई में वही लिस्ट है। अब फाइल का नाम सेलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं। चलिए इसमें 2 रिकॉर्ड और ऐड करते हैं। अब इस जगह पर हमने क्या किया हुआ, टैब का इस्तेमाल किया, एक नया रिकॉर्ड, नया रो आ चुका है। अब इस जगह पर हमने एक नाम को दिया, नाम के बाद उसके एड्रेस को, उसके बाद उसके सिटी को, पहला रिकॉर्ड, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड, यानी कि मेरे पास जो पहले 6 रिकॉर्ड था अब इस जगह पर मेरे पास 8 रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए ये मैंने लास्ट नेम फीड किया, एड्रेस को फीड किया और एड्रेस देने के बाद हमने सिटी को फीड किया। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये पूछेगा ओवरराइट इट, हमें यस कर लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पर तो जोड़ा है, नया रिकॉर्ड जोड़ा है। यस करने के बाद देखिए आपके सामने लिस्ट आ गया, इसको ओके कर देना है। बाकी लिस्ट को अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो चॉइस आपका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वंस अगेन हम लेटर को लिखेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शंस है, देखिए आपके लिए ग्रीटिंग्स लाइन जो मैंने पिछली बार यूज़ किया था उसको ना यूज़ करते हुए अब थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। पहले मैंने डियर लिखा, अब उसके बगल में देखिए हमने फर्स्ट नाम को लिया। मतलब आप इंडिविजुअल फील्ड को भी लेकर के काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो कस्टमाइज है, मतलब कि आप अपना जो रिगार्डिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं, डियर या रिस्पेक्टेड या जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटर लिखते चले जा रहे हैं। लेटर लिखने के बाद बाकी जो प्रोसेस है उसी तरीके से चलेगा। इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम आइटम्स को ले रहे हैं, जितने भी कॉलम्स हैं उसके आधार पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए जल्दी से हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलिए लेटर को लिखने की कोशिश करी है, ये आपका लेटर 7 o'clock। अब एट माई रेसिडेंस यू कम, माई बर्थडे पार्टी इज़ गोइंग ऑन। एक छोटा सा इन्विटेशन आपको बना लेना है और इसके बाद आपको योर्स करके एड्रेस ब्लॉक बना लेना है, जैसा कि पहले लेटर में आपने देखा था। उसी तरीके से ये हमारा इन्विटेशन कंप्लीट होता है। अब चलिए इस जगह पर एक गलती करी थी, गलती को भी सुधार लिया और हमने यहाँ पर लिखा योर्स ABC कर दिया। चलिए इसको ABC किया और उसके बाद हमने लिखा एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, फील्ड को लेना है। तो चलिए वंस अगेन उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर से हमने, तो ये एड्रेस ब्लॉक ना लेकर के हम क्या करें, आइटम को ले, जैसे मिस्टर को लिया, टाइटल को लिया, उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम लिया। अब चाहिए तो आप लिस्ट आइटम यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप चाहो, और बारी बारी से भी आप ले सकते हो, दोनों जगह से आप ले सकते हैं। चलिए कर्सर पोजीशन गलत था, उसको अंडू किया और इस जगह पर हमने वंस अगेन लास्ट नेम को क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, न्यू लाइन में आ गए। अब आपने यहाँ पर एड्रेस लाइन को क्लिक किया, फिर इंटर को प्रेस किया और सिटी को क्लिक किया। अब देखिए आप प्रीव्यू वाले बटन पर जाना दे, ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्रीव्यू में देखिए आपका प्रीव्यू वंस अगेन एक्टिव हो चुका है और यहाँ से रिकॉर्ड को आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कि 1 to 8 आप मूव कर सकते हैं या 8 to 1 बैकवर्ड जा सकते हैं। तो ये आप इस जगह से प्रीव्यू कर लेंगे और प्रीव्यू करने के बाद जस्ट राइट में देखिए आपका इंडिविजुअल ऑप्शन है या प्रिंट करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल को लिया मैंने, ओके किया, ऑल्स रिकॉर्ड। अब आप देखोगे नीचे में कि आपके पास 8 रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब इसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं या फिर स्टेटस बार पर आप देख सकते हो कि आपके पास 8 पेज आ चुके हैं। देखिए जहाँ पर माउस मूव कर रहा है उस जगह पर आपको बता रहा है कि आपके पास 8 लेटर तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से आप देख लीजिए और फिर उसको प्रिंटर से आप प्रिंट करके जिसको भी आपको सेंड करना है आप उसे आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो ये था आपका मेल मर्ज ऑप्शन। हमने 2 तरीके से देखा, पहला एक विजार्ड की मदद से और एक स्टेप बाय स्टेप कन्फर्मेशन की मदद से, जहाँ पर मेलिंग में जा करके देखिए हमारा ओरिजिनल डेटा आ गया और बाकी सारे ऑप्शन आपके सामने में एक्टिव हैं। तो इस तरीके से आप एक बेहतर ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।